अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन। ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। तलावत करदा कुरान पाक का वो मखसूस हिस्सा जिसकी असास और बुनियाद पर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा तदरीजन तरबियत, तालीम और इस्लाह की गरज से हर जुमा में बयान की जाती है, उसी उन्वान के तसलसल में गुफ्तगू चल रही थी शरीयत इस्लामिया में, जहाँ पर और बहुत सारे अहकाम मदीनतुत तय्यबा में
हिजरत के बाद नाजिल हुए। जिहाद जैसी अज़ीमुश्शान इबादत और इस्लाम की शान व शौकत, इस्लाम की हिफाजत का ज़रिया, मुसलमानों की बका और उरूज का सबब आज़म, वो भी सन 2 हिजरी में अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ। इसी जिहाद और किताल के उन्वान को तमहीदी कलिमात के साथ 2-3 जुमे आप हज़रात के सामने बयान किया गया। गुज़श्ता जुमा जो आखिरी अल्फाज मैंने बयान किए थे, उनका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह जो भी हुक्म देते हैं वो अपने बादशाह मुतलक होने की हैसियत से देते हैं, और मखलूक पर यह लाजिम है कि वो अल्लाह के हुक्म को उसी तरह माने जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, चाहे उसकी हिकमत किसी को समझ में आए या ना आए, उसके फ़वाइद और नुकसानात उसे समझ में आए या ना आए, उसके करने की ताकत हो या ना हो, अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का बंदा बनकर मानना, ये कामिल ईमान की दलील है। और अल्लाह ने कुरान करीम की आयात में ये वाज़े किया कि जो मेरे अहकामात को नहीं मानता वो इस्लाम के दायरा में नहीं रहता, इस्लाम के दायरे कार से निकलकर कुफ्र के दायरे कार में चला जाता है। और जो जो वो नाफरमानी करता चला जाता है, मैं उसे ढील देता रहता हूँ, और मैं ये देख रहा होता हूँ कि कब तक ये मेरी नाफरमानी करेगा। और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह इसलिए भी ढील देते हों कि ये संभल कर वापस आ जाए। बहरहाल जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो पकड़ बड़ी सख्त होती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार इन अल्फाज के साथ ज़ोर दिया कि मेरे हुक्म को मानो और उनसे रूगिरदानी ना करो। अल्लाह के उन अहकाम में से एक हुक्म किताल का हुक्म है। जो मुसलमान कुफ्र के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जिसे दूसरे अल्फाज में जिहाद भी कहते हैं, जब सन 2 हिजरी में किताल और जिहाद का ऐलान हो गया अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र की जो मुख्तलिफ़ जमातें मक्का से शाम की तरफ सफ़र करती थी, उनकी मालूमात लेना शुरू कर दी। चूँकि अहले मक्का ताजिर थे और इनके तजारती काफ़िला जो भी जाता वो मदीना के क़ुर्ब जवार से गुज़र कर शाम की तरफ जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि मुशरिकीन
मक्का का एक काफ़िला शाम की तरफ गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी माह सफ़र में चंद सहाबा इकराम की माइयत में उसका ताक़ुब किया और मकाम बुवात तक गए। बहरहाल वो जो काफ़िला था वो वहाँ से निकल गया। इसीलिए अहले मगाज़ी ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ग़ज़वा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ने का इरादा किया वो ग़ज़वा बुवात है, ग़ज़वा अबवा। अब माह सफ़र में उसका ताक़ुब करने के लिए गए और फिर अगला महीना रबीउल अव्वल का आया, फिर इत्तला मिली और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक काफ़िले का ताक़ुब करते हुए निकले और ये मकाम अबवा तक जाना था। लेकिन वो काफ़िला फिर भी आपके हाथ न लगा, वो भी निकल गया। फिर आपको इत्तला मिली कि एक और काफ़िला मुशरिकीन का जो शाम से आ रहा है और मक्का की तरफ जाएगा। इस काफ़िले के ताक़ुब में जब रसूलुल्लाह चंद सहाबा इकराम को लेकर निकले तो इसको अहले मगाज़ी ने उशैरा का नाम दिया। ये वो 3 इब्तिदाई लश्कर थे जो रसूलुल्लाह ने कुफ्र के ताक़ुब के लिए और उस पर रोब जमाने के लिए और इस्लाम की हमीयत को और गैरत को बुलंद करने के लिए इब्तिदा डाली। लेकिन तीनों मौके पर मुशरिकीन का ये काफ़िला वहाँ से बचकर निकल गया। अल्लाह की भी कोई हिकमत थी, चूँकि अल्लाह हकीम है, अल्लाह के अफ़आल में हिकमतें भरी हुई होती हैं कि मकाम अबवा और बुवात और उशैरा में अल्लाह ने अपने पैगंबर को किताल न करने दिया, वहाँ पर जंग न करने दी। गर्ज़ ये कि ये सफ़र में और रबीउल अव्वल में फिर जमादियुल ऊला में सन 2 हिजरी में ये जो महीने थे इनमें ये कुफ़ार की जमात बच गई, निकल गई। आगे रमज़ान का महीना आया। माह रमज़ान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा काफ़िला शाम से मक्का की तरफ जा रहा है और जिसकी क़ियादत अबू सुफियान कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा इकराम को कहा कि मुशरिकीन मक्का का काफ़िला जा रहा है और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैं इनका ताक़ुब करूं, लिहाजा हमने इस काफ़िले को यरगमाल बनाना है और इससे इसका सारा तजारती माल हमने ले लेना है। अब सहाबा इकराम में ऐलान किया कि जो जो फारिग है, चलना चाहता है वो हमारे साथ चले और जो नहीं चलना चाहता वो मदीना में ही रहे, क्योंकि किताल और जंग का तो मकसद नहीं, मकसद है तजारती काफ़िले को पकड़ना। यहाँ पर ज़रा बात समझ लीजिएगा। बाज़ दफ़ा मुस्तशरिकीन एतराज़ उठाते हैं या कभी कभी हमारे मुसलमानों की सफ़ू में बैठे हुए मुनाफिकीन अपनी अक्ल पर रसूलुल्लाह को परखते हुए एतराज़ उठाते हैं
कि अल्लाह के रसूल उनके तजारती काफ़िलों का पीछा करते हुए गए, ये तो इंसाफ का तकाज़ा नहीं, वो तो अपनी तजारत की गरज से आ और जा रहे थे। रसूलुल्लाह ने उनका ताक़ुब क्यों किया? लेकिन याद रखिएगा, क्या तजारत सिर्फ मुशरिकीन मक्का कर रहे थे, कोई और काफिर नहीं करता था? अल्लाह के रसूल ने मुशरिकीन मक्का के अलावा बाकी किसी काफिरों की जमात के तजारती काफिले का इरादा किया है? कभी कोई सीरत की और तारीख़ की किताब से साबित कर सकता है? अगर महज लूट मार करना और फसाद फैलाना मकसद होता तो अल्लाह के रसूल हर तजारती काफिले को अलयाज़ु बिल्लाह पकड़ लेते। लेकिन ये जो मुशरिकीन का काफिला मुशरिकीन मक्का का आ और जा रहा था, इसके ताक़ुब का हुक्म अल्लाह ने दिया था। किसने दिया था? अल्लाह ने दिया था। क्योंकि मुशरिकीन ने अपने वक्त में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अल्लाह के रसूल को सताने में, अल्लाह के रसूल को परेशान करने में, अजियत देने में, दुख देने में। जो अजियत वो दे सकते थे उन्होंने दी। और चूंकि मक्का उन्हीं के ज़ेर तसल्लुत था, अल्लाह ने अपनी हिकमत बलीगा के तहत अपने रसूल को मक्का से हिजरत करवाई और मदीनतुत तय्यबा लाकर खड़ा किया। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि अब आप मुशरिकीन का ताक़ुब कीजिए। मक्का में हुजूर का ताक़ुब कौन करता था? बोलो। मुशरिकीन करते थे। मदीना में हुजूर आए, अल्लाह ने कहा कि अपनी अबाजगाह मदीना बनाओ, अपना मरकज़ बनाओ, मरकज़ इस्लामी बनाओ। यहाँ से होकर मुशरिकीन मक्का का ताक़ुब कीजिए। चूँकि आयत में आया था उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उस जुल्म के बदले में इनको किताल की इजाज़त दी गई जो जुल्म उन पर मक्का में हुआ। तो ये जो मक्का के मुशरिकीन थे, ये हुजूर पर जुल्म करने वाले थे। क्या करने वाले थे? जुल्म करने वाले थे। उस जुल्म का बदला लेने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर को कहा कि इनका पीछा कीजिए। अब यहाँ पर ये कोई इंसान न सोचे कि अलयाज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल को मकसद ये था कि वो मुशरिकीन का माल लूटेंगे। माल लूटना मकसद नहीं था, कुफ्र की मईशत को तबाह करना मकसद था। मुशरिकीन मक्का जिस कुव्वत पर, जिस बलपोते पर वो ख़त्म नबुव्वत के सरताज इमामुल अंबिया के मुकाबले में मैदान में आते थे, उस कुव्वत को तोड़ना मकसद था। और कुव्वत को तोड़ना यह जिहाद का सबसे बड़ा उसूल है। कुव्वत का तोड़ना, मद्दे मुकाबल के सामने आकर उसकी कुव्वत को कमज़ोर करना, यह जंगी हालात का सबसे बड़ा सबब है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुशरिकीन के ताक़ुब का फ़ैसला किया। और अबू सुफियान को पहले से पता था कि हमने जिस शख्सियत को मक्कातुल मुकर्रमा से निकाला और मदीनतुत तय्यबा में जाकर क़याम पज़ीर हो गए, वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए। उनका रब लम्हा लम्हा उन पर वही नाज़िल करता है। लिहाजा कहीं ऐसा न हो कि मेरा काफ़िला जा रहा हो और आगे मुहम्मद और उनके साथी खड़े हों और मैं लुटा जाऊं। हर एक आने वाले को कहता, ज़रा मदीने की ख़बर तो दो। जो भी गुज़रता उसे कहता, ज़रा मदीने की ख़बर तो दो। वो कहता सब खैर है।
फिर अबू सुफियान कहता नहीं नहीं, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो जो मदीना में नए नए मेहमान आकर क़याम पजीर हुए हैं, ज़रा उनकी खबर तो दो, कहीं हरकत व सकनात दाएँ बाएँ तो नहीं। तो किसी एक ने उसको बता दिया, अबू सुफियान वो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं वो अपने काफ़िले को लेकर रास्ते में आ चुके हैं, तेरे काफ़िले को यरगमाल बना लेंगे। अबू सुफियान बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि जितना भी बड़ा सिरदार हो और बहादुर हो, जब तक वो काफिर है होता बुज़दिल है। अबू सुफियान बड़ा बहादुर आदमी था, लेकिन चूंकि अभी तक इस्लाम नहीं लाया था, इसलिए बहादुर होने के बावजूद, जंगी महारत रखने के बावजूद, सियादत रखने के बावजूद अंदर से बुज़दिल था। उसने एक आदमी को, ज़मज़म गफ़ारी को बुलाया, कहा ये लो पैसे, जल्दी मक्का जाकर अबू जहल और ऐलान कर मक्का में, उनको बतला दे कि अबू सुफियान का काफ़िला ख़तरे में है। ये भागा और भागकर मक्का में पहुंचा, जाकर सबसे पहले ऊंची जगह खड़ा हुआ और अपना कुर्ता फाड़ा और फिर ऐलान किया, ओ मुशरिक, ओ कुरैश मक्का। आवाज़ें लगाने लगा, ए कुरैश मक्का। वो सारे के सारे मुतवज्जे हुए, अपने काफ़िले को बचाओ, अगर आज तुम्हारा काफ़िला लुट गया तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कि उस वक्त 50,000 दिनार काफ़िले के पास था और मक्के का कोई छोटा बड़ा आदमी ऐसा नहीं था जिसने उस काफ़िले में अपना सरमाया ना लगाया हो। और एक दिनार 4.5 माशा सोने का होता है। 50,000 दिनार आज के वक्त से हिसाब लगाएं तो ये करोड़ों में की रकम बनती है। जब वहाँ से ऐलान हो गया, इधर से अबू सुफियान दूसरा रास्ता बदल कर निकल गया। अबू जहल ने घोड़ा दौड़ाया, फिरौन मक्का, उसका एक अपना स्टाइल होता था। घोड़े की पुश्त पर बैठा और पूरे मक्के में घोड़ा दौड़ाया, बाहर निकलो सारे, बाहर निकलो। जिसको हमने मक्का से निकाला था वो मदीना में जाकर बहादुर हो गया, हमारे काफिले को रास्ते में रोकता है, जल्दी करो। औरतें निकली, मर्द निकले, बच्चे निकले, जवान निकले, कहा जल्दी करो, अपने काफिले को बचाओ। जब निकलने लगे तो अबू लहब ने कहा मैं तो बीमार हूँ। कहा क्या बीमारी है? पेट में तकलीफ़ है। जब बच्चा मदरसे या स्कूल जाने की तबीयत न हो तो सुबह उसका बहाना क्या होता है, ना बीमारी पकड़ी जाए और ना ही मसला हल हो, लेट जाऊँगा। उसने कहा जी पेट में दर्द है। अबू जहल ने कहा जाना तो पड़ेगा। उसने कहा मैं नहीं जाता, क्योंकि दिल ही दिल में सोच रहा था मुझे पता है कि मोहम्मद ने हमारा हशर क्या करना है। अबू लहब को अपने किए हुए तमाम तर जुल्म जो उसने रसूलुल्लाह पे किए थे वो उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने अबू जहल का भाई आस बिन हिशाम को कहा इधर आए। वो आया, मेरे पैसे निकाल। उसने कहा साईं पैसे तो नहीं हैं। कहा पैसे नहीं हैं तो फिर मेरी जगह तू अबू जहल के साथ जाएगा, मोहम्मद के मुकाबले में जाकर लड़ेगा। अबू जहल कहा अबू लहब चल। कहता मैं नहीं जाता। आस खड़ा हुआ, कहता भाई साहब अबू लहब को रहने दो, इसकी जगह मैं जाऊंगा। चूँकि मकरूज था, इसका कर्जा उतार नहीं सकता था। कहा फिर मेरी जगह जाकर लड़ तू। आस तैयार हो गया। इतने में गया उमैया बिन खलफ के पास, वो देखा आराम से लेटा हुआ। कहा सारा मक्का तैयार है मोहम्मद के मुकाबले में चलने के लिए और तू लेटा हुआ है। उमैया कहने लगा मैं नहीं जाता।
कहा उठ उठ जल्दी कर, तू मक्का के ख़ानदानों में से बाज़ ख़ानदानों का सरदार है, बड़ा आदमी माना जाता है, तू अगर ना गया तो फिर बाकी लोग भी नहीं जाएंगे, जल्दी कर उठ। उसने कहा बात यह है, मुझे एक यसरबी ने पहले बताया था, इसी मक्का में बैतुल्लाह के साए में मुझे बतलाया था कि मेरे मोहम्मद ने हमें बतलाया है कि तुम काफरों के नाम ले लेकर के कौन कौन सा किस किस मकाम पर मारा जाएगा। और उसने मुझे भी कहा था उमैया आवाज़ ऊंची ना कर, तेरे कत्ल की जगह भी मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बतलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अबू जाल मैं नहीं जाता। अबू जाल ने कहा तू पुत्र किसका है जो नहीं जाता, मैं जाऊंगा तू भी जाएगा। तकदीर मुस्कुराई, उसने कहा मैंने जिस जिस की मौत के फैसले किए हुए हैं, अपने मोहम्मद को दिखलाए हुए हैं, उनको मैं वहाँ जाकर पहुँचा कर छोड़ूंगा। तकदीर ने मुस्कुरा कर कहा उमैया उठ, तुझे जाना पड़ेगा, तेरे कत्ल का फैसला हुआ है। तुमने थोड़े जुल्म किए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। और ये बात मैं ज़रा बतला दूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह के साए में इबादत किया करते थे, बैतुल्लाह के साए में हतीम काबा में, तो यही उमैया बिन खलफ था, यही अबू जाल था, यही उतबा था, शैबा था, उतैबा था, वलीद बिन मुगीरा था। इन्होंने कहा कि ये देखो ये सजदे करता है लंबे लंबे, जाओ फ़लाँ आदमी ने एक ऊँट ज़िबा किया है, उसकी ओजरी लाकर इसकी कमर पे डालो। उनमें सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक उमैया बिन खलफ और वलीद बिन मुगीरा थे। वो ओजरी लाकर रसूलुल्लाह के कंधे ये कमर के ऊपर डाली गई, आप सजदे से सर ऊपर न उठा सके। आपकी बेटी छोटी थी सईदा फातिमा, भागती हुई आई, आकर उन काफरों की तरफ मुतवज्जे होकर जो सख्त जुमले कह सकती थी कहे, और फिर हिम्मत करके वो ओजरी आपके जिस्म से हटाने की कोशिश की, लेकिन थी तो बच्ची, कैसे हटाती। रसूलुल्लाह ने भी कोशिश की, ज़ोर लगाया, ऊपर से हटाई गई। रसूलुल्लाह उठे, उठकर बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह के सामने नाम ले लेकर इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ की है। पहले मुतलकन कहा अल्लाहुम्मा अलैकुम बिकुरैश, ए अल्लाह मैं इन कुरैशियों की तबाही की बद्दुआ करता हूँ, कबूल कर ले। फिर हुजूर ने नाम लिए अबू जहल का, अबू लहब का, उतबा का, शैबा का, वलीद बिन मुगीरा का, उमैया बिन खलफ का नाम ले लेकर बद्दुआ की है। और मेरे दौर का मुसलमान कहता है हुजूर ने कभी बद्दुआ की ही नहीं है। बाद दफ़ा ये बहुत बड़े पढ़े लिखे इंटरनेशनल जाहिल ये हमें समझाने के लिए आ जाते हैं, जी आप बद्दुआ करते हैं, बद्दुआ तो हुजूर ने कभी नहीं की। तुमने हदीस पढ़ी कहाँ है, सीरत पढ़ी कहाँ है कि जो तुम्हें पता हो? तुमने तो अंग्रेज़ के मसले पढ़े हैं कि हुजूर दुआ ही देते रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि जो हुजूर के दीन पर हमला आवर हो उसकी हिदायत की दुआ की जाए? तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दीनी निशानात को मिटाए, तुम कहो इसकी हिदायत की दुआ हो। हुजूर की ज़ात अक़दस पर ओजड़ी डाली गई, और डाली भी गई हतीम काबा में, मक्की ज़िंदगी में। हुजूर ने उठकर बद्दुआ की, बुखारी के सीने में यह हदीस मौजूद है। इसलिए ये ज़्यादा अपने ऊपर रहमत के गलबे ना किया करो, जी दुआ करनी चाहिए, बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। हर जालिम के लिए बद्दुआ है, ये जुमला याद रखो। हर जालिम के लिए बद्दुआ है, ऊंची आवाज़ से, हर जालिम के लिए बद्दुआ है। जो जालिम के लिए हिदायत की दुआ करता है वो भी जालिम है, ये उसके जुल्म का मददगार है। रब कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, मैं इन जालिमों को पसंद ही नहीं करता। तुम दुआ कर कहते हो, दुआ करके या अल्लाह इनको पसंद कर ले, शर्म नहीं आती है?
हर गाफिल के लिए दुआ की जाएगी हिदायत की, जालिम के लिए बद्दुआ होगी। जालिम के लिए ऊंची आवाज से बद्दुआ होगी। अल्लाह ने वो बद्दुआ कबूल की, कहा मेरे मोहम्मद आपने बद्दुआ की थी, मैं इन सारे काफिरों को घसीट कर आपके कदमों में लाकर छोड़ूंगा। ग़ज़वा-ए बद्र बनेगा, मकाम-ए बद्र पर होगा, आपके हाथ में तलवार होगी, आपके सहाबा के हाथों में तलवार होगी। सिर्फ तन्हा वही नहीं होंगे, मैं खुदा खुद भी आकर लड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनको तबाह करेंगे। आपकी बद्दुआ का नक्शा मैं बद्र के मकाम पर ज़ाहिर करूँगा। उमैया कहने लगा मैं नहीं जाता। अबू जाल ने कहा तू जाएगा। जब अबू जाल ने ज़ोर किया ना, बड़ा बेगैरत है, बुज़दिल है, मैं अकेला जाऊँगा, मुझे तू छोड़ रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है। बीवी को कहने लगा जल्दी कर, वो जो सबसे बरक रफ्तार मेरी सवारी है उसको तैयार कर, मैं इनके साथ थोड़ी देर जाता हूँ। उसने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा अबू जाल के साथ मोहम्मद के मुकाबले में। कहा याद है ना यसरबी ने क्या कहा था? अल्लाह अल्लाह, यसरबी ने क्या कहा था? वो मदीने से आने वाले तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा था, याद है? उमैया कहने लगा बिल्कुल याद है, यही तो खौफ है मुझे। लेकिन ये कहता है चलो मैं चलूँगा सही, बस मैं थोड़ा सा जब मक्का के हुदूद से बाहर निकलूँगा, मेरा घोड़ा जो है वो तेज़ होगा, मैं वहाँ से ही अपनी सवारी को वापस पलट कर ले आऊँगा, लोग आगे चले जाएंगे, मैं वापस आ जाऊँगा। और उमैया चलते चलते ये हरकत करता रहा। जहाँ पर सोचता कि अब मैं वापस पलटूँ, तकदीर आकर हाथ रख ली थी, नहीं वापस नहीं जाना, तूने कत्ल होना है बद्र में। पूरे रास्ते में वो कोशिश करता रहा। ये रवायात के अंदर मौजूद है कि मैं यहाँ घोड़ा बांधूंगा, यहाँ पेशाब करूँगा, फ़ौरन पेशाब करके उठ के सवारी पे बैठकर मोड़ लूँगा सवारी। तकदीर ने कहा ये सवारियाँ नहीं मुड़ा करती, जिनको खुदा आगे ले जाए वो पीछे नहीं आया करती। जिनके जाने का फैसला मक्तल में हो चुका है वो कभी वहाँ से राय फरार नहीं इख्तियार करते। हमने तुम्हारे आज तमाम मजालिम का बदला लेना है। जब रास्ते में पहुंचे तो अबू सुफियान ने पैगाम भेजा कि जी अबू जाल काफ़िला तो बच गया, वापस आ जाओ। उसने कहा वैसे कैसे वापस आएँ? मोहम्मद की जुर्रत कैसी हुई हमारे काफ़िले की तरफ आगे बढ़कर मुकाबला करने की, उनको रोकने की, उनको हरासा करने की, हमारी मईशत के निज़ाम को तबाह करने की जुर्रत कैसे हुई? हम आगे जाएंगे। अबू सुफियान ने कहा तू नहीं समझता, मैं समझता हूँ, वापस आ जा, ज़रूरत नहीं है। उसने कहा अबू सुफियान तू तो बच गया ना, अब तुझे तो फिक्र नहीं है, पहले तू फंसा हुआ था तो ऐलान करवाया था, तू तो बच गया है। अब बातें करता है मैं मक्का से निकल आया हूँ, 1000 आदमी लेकर आया हूँ, 200 घोड़े लेकर आया हूँ, 600 ज़िरा लेकर आया हूँ, सिपाह लेकर आया हूँ, फौज लेकर आया हूँ, अहले मुकाबला लेकर आया हूँ, बड़ी बहादुरी के साथ आया हूँ, जुर्रत के साथ आया हूँ। अब जाकर हम बतलाएंगे कि वो मदीने में रहकर हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है। हम मुकाबला करने आए हैं, तू जा वापस चला जा मक्का में, मैं तो लड़ कर रहूंगा और मुकाबला करूंगा। ये अबू जहल बोल रहा था, तकदीर मुस्कुरा कर कह रही थी अबू जहल तू नहीं बोल रहा, मोहम्मद की बद्दुआ बोल रही है। ये तेरी जुबान पर ये बहादुरी के जुमले, ये बहादुरी के जुमले नहीं, ये तेरी गंदी मौत की अलामत है। इनके पीछे मोहम्मद की बद्दुआ है जो हतीम काबा में मोहम्मद ने दी थी। अब वहाँ जाकर अबू जहल खड़ा हो गया। रास्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि जी काफ़िला तो निकल गया, अबू जहल फ़ौज लेकर आया। अब हुजूर का लड़ने का इरादा तो नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए। मुतवज्जे ये मकाम सफ़रा था, बद्र से पहले एक जगह है करीब, वहाँ पर सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे अशीरू इलैया, आ मेरे सहाबा इकराम मुझे मशवरा दो, अब क्या किया जाए, जंग की जाए या वापस चला जाए। हुजूर ने यूँ सहाबा इकराम के चेहरे की तरफ देखा, हर एक चेहरे से नज़र आ रहा था
कि या रसूल अल्लाह, लेकर आप आए हैं, मशवरा हमसे करते हैं, ये कैसे हो सकता है? फ़ैसला आपका होगा, हुक्म की तामील हम करेंगे। जब हुजूर ने चेहरों से देखा तो फरमाया कोई बोलो। अबू अयूब अंसारी बोले, अपना दानिशमंदाना राय दी। सिद्दीक़ अकबर बोले, अपनी सदाकत पर मबनी राय दी। उमर फ़ारूक बोले, अपने बतले हुर्रियत होने की हैसियत से राय दी। जब ये लोग बोले तो थे तो ये सारे, एक अबू अयूब अंसारी जो थे वो अहले मदीना में से थे, मेज़बान रसूल थे, बाकी तो मुहाजिरीन थे। इतने में हज़रत मिक़दाद पर नज़र पड़ी। हुज़ूर ने पूछा तुम बोलो। मिक़दाद ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमसे क्या पूछते हैं? जो रब ने आपको हुक्म दिया है उस पर अमल कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी याद रखिए, इमामुल अंबिया, आप इमामुल अंबिया हैं और हम आपके हाथ पर बैयत करने वाले आपके ग़ुलाम हैं। ना तो आप मूसा हैं, ना हम मूसा की कौम बनी इसराइल हैं, जिन्होंने हज़रत मूसा से कहा था फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, आप जाइए और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। हम ना बनी इसराइल में से हैं कि आपको ये कहें, ना आप मूसा हैं। आप इमामुल अंबिया हैं, हम आपके सहाबा हैं। आप हमें बरकुल गमाद हबशा के मुल्क में जो जगह है वहाँ तक भी लेकर जाएंगे। रब मोहम्मद की कसम, आपके रब की कसम, आपको सच्चा नबी बनाकर भेजने वाले की कसम, हम खाली हाथ भी हुए आपके साथ लड़ने के लिए वहाँ तक भी जाएंगे। सुभान अल्लाह, वहाँ तक भी जाएंगे। हुजूर की आंखों में मुस्कुराहट आई, आंखें रोशन हुई कि बात बनने लग गई। सुभान अल्लाह। इधर से फिर हुजूर मुड़े तो देखा अंसार की तरफ कि अंसार में से भी कोई बोले। अंसार ने क्या कहा इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल